पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर बिना किसी समझौते के हुए समाप्त। इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई 2 दिवसीय बैठक के बाद दोनों देशों ने वार्ता विफल होने के लिए एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए हमले की स्थिति में मुंहतोड़ जवाब देने की दी चेतावनी। चीन ने अपना अब तक का सबसे आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत एयरक्राफ्ट फुजियान आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 नवंबर को हाइनान प्रांत में आयोजित समारोह के दौरान फुजियान को नौसेना को सौंपा। जहाज पर चढ़कर खुद निरीक्षण भी किया। पूरी तरह घरेलू डिजाइन पर है निर्मित। दिल्ली दोसांझ की जबरदस्त फैन बनी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट अमांडा वेलिंगटन। ओरा 2025 के टूर में कॉन्सर्ट में पंजाबी हाँ लिखी हुई टी शर्ट पहनकर मंच पर पहुंची अमांडा। दिलजीत ने मुस्कुराते हुए अमांडा के साथ सेल्फी ली, टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया। अमांडा ने इस यादगार पल को फोटो और वीडियो से इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में नमाज के दौरान हुए मस्जिद में जोरदार धमाका। हादसे में कम से कम 55 लोग घायल। 17 साल का किशोर संदिग्ध। उत्तरी जकार्ता के केलापा गांडिया में इन परिसर में मस्जिद में धमाका हुआ। धमाके के पीछे का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं। घटनास्थल से बरामद हुए संदिग्ध वस्तुएं। ऑस्ट्रेलिया भागे सनौर विधायक आप के विधायक हरमीत सिंह रेप केस में गिरफ्तारी से पहले ही फरार होने की खबर आई सामने। हरमीत सिंह के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। इंटरव्यू में मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाना साधते हुए सीएम को बताया अनुभवहीन। आगे ऑस्ट्रेलिया में होने की कही थी बात। समस्तीपुर में केसीआर कॉलेज के पास सड़क पर बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां मिली। चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए जांच में दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने की कही बात। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया मतगणना पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पर्चियां केवल मॉक स्लिप की। दिल्ली में 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिन के सत्र के दौरान होंगी 15 बैठकें। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था पूरा मॉनसून सत्र। पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हुए शामिल। राहुल गांधी ने प्रदेश के सीनियर लीडर्स के साथ की बैठक में पार्टी को संगठन को नीचे तक मजबूत करने के निर्देश, किसानों और आम जनता की समस्याओं को तेजी से उठाने की कही बात। भोपाल में कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एसआईआर के जरिए आदिवासी और प्रवासी मजदूरों के वोट काटने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसआईआर के नियम को 2003 से बताया अलग। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मंत्री विश्वास सैरंग ने पलटवार करते हुए सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ट्रेनिंग शाखा के 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में नवारक्षकों को भगवद गीता का पढ़ाया जाएगा पाठ। आरक्षकों में नेक और अनुशासित जीवन की प्रेरणा विकसित करना है आदेश का उद्देश्य। 8 ट्रेनिंग सेंटरों में 4000 पुलिस महिला नवारक्षक 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग ले रही। गीता पाठ को लेकर भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी तेज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू। केवल एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में होगी कुत्तों की नसबंदी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम जनता और डॉग लवर्स के बीच अलग अलग विचार। आम जनता ने कबूली डॉग बाइट से परेशानी की बात। डॉग लवर्स ने शेल्टर होम के बजाय देखभाल और व्यवस्था पर ध्यान देने की कही बात। भोपाल में अज्ञात व्यक्ति ने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन की सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर 50,000 ठगी का किया प्रयास। आरोपी ने खुद को मीटिंग में व्यस्त बताते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर की कही बात। आयुक्त ने खुद को मामले की जानकारी देते हुए सतर्क करते हुए लोगों को भरोसा न करने और ऐसे मामलों को अनदेखा करने की कही बात। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एनआईए की छापेमारी, एसआईआर और कांग्रेस विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी प्रतिक्रिया। एसआईआर को लेकर भाजपा का स्टैंड साफ करते हुए मतदाता सूचियों से घुसपैठियों के नाम हटवाने की कही बात। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैये को लेकर कसा तंज। कहा जहां ये लोग जीते हैं वहां नए कपड़े पहनकर शपथ लेते हैं। शाहगंज में एक व्यक्ति ने प्रेमी से कराया अपनी पत्नी का विवाह। 2 साल पहले हुई थी शादी के बाद पत्नी ने प्रेमी संग
रहने की जताई थी इच्छा। विवाद या तनाव की स्थिति से बचने के लिए पति ने खुद ही तहसील परिसर में परिजनों की मौजूदगी में संपन्न कराया विवाह। आपसी सहमति से हुई तलाक और समझौते की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस में सफर कर रहे 19 वर्षीय बांग्लादेश नागरिक अमजीर शेख को किया गिरफ्तार। भारत में रहने का पर कोई अवैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया आरोपी। दलाल को 5,000 रुपए कर 13 महीने से मजदूरी कर रहा था बांग्लादेशी युवक के साथ ही तलाशने में जुटी पुलिस। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस के महोबा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों और स्टाफ का हुआ भव्य स्वागत। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा और एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर खजुराहो किया रवाना। सप्ताह में 7 दिन चलने वाली ट्रेन बुंदेलखंड वासियों के लिए पीएम मोदी की ओर से सौगात। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ अब जंगली हाथियों ने भी डाला डेरा। सफारी के दौरान मगधी जोन में पर्यटकों ने हाथियों के झुंड को पानी में खेलते देखा। झुंड में शामिल परिवारों के साथ खूब मस्ती करता नजर आया बेबी एलिफेंट। नजारा देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। हाथियों की अनदेखी मस्ती को देखकर कैमरों में कैद किया। फतेहपुर जिले के बाकरगंज मोहल्ले में ई रिक्शों की भिड़ंत में दुर्घटना में 6 वर्षीय बालिका की इलाज के दौरान मौत। अपनी बेटी के साथ शहर आई थी। शाबदा गांव रहने वाली हिशाम उद्दीन की पत्नी बच्ची की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर के सदर तहसील गेट पर एक शख्स ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए किया जोरदार हंगामा। शिकायतकर्ता ने लेखपाल पर रिश्वतखोर और एसडीएम से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हंगामा करते हुए शख्स को बताया जा रहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। तहसील परिसर में चर्चा का विषय बना वीडियो। हरदोई के संडीला क्षेत्र में नारायणपुर सहकारी समिति में सामने आया शराब पार्टी का मामला। कोटेदार विश्वनाथ के साथ जाम छलकाते दिखे रिटायर्ड सचिव हरिबख्श सिंह। समिति के अंदर शराब पीने का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के मामले की जांच की उठ रही मांग। हरदोई के ग्राम रामापुर मिश्र में खेत की जुताई के दौरान हुआ बड़ा हादसा। किसान के लिए कफन बनी सर्दी के बचने के लिए ओढ़ी शॉल। रोटावेटर में शॉल फंसने से देखते ही देखते टुकड़ों में बटा किसान। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हरदोई जनपद के ग्राम गढ़ियार मजराहास बरौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने से जताई जा रही हत्या की आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य आकलन करने में जुटी पुलिस। घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ाई गश्त। पैरुंदा में मुस्कान विशेष अभियान के तहत पुलिस ने रायसेन से नाबालिग बालिका को सुरक्षित परिजनों को सौंपा। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल। नाबालिग की पतासाजगी में उप निरीक्षक पूजा सिंह राजपूत की टीम की रही विशेष भूमिका। मुस्कान विशेष अभियान बना चर्चा का विषय। संभल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया की अध्यक्षता में थाना गुन्नौर में समाधान दिवस का आयोजन। जनता की शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। अवैध कब्जों और जमीनी विवादों को गंभीरता से निपटने के निर्देश दिए गए। जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश। उन्नाव के भदनी गांव में किसान ने अपने ही घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। 47 वर्षीय गोविंद के रूप में हुई किसान की पहचान। कर्ज ना चुका पाने के चलते लंबे समय से दबाव में चल रहा था किसान। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर डीडवाना में शहीद स्मारक पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। प्रभारी कन्हैया लाल चौधरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पुष्प चक्र अर्पित करते हुए किया नमन। शहीद हुए वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में देखा गया उत्साह। पहली यात्रा में सवार यात्रियों ने ट्रेन की आधुनिक तकनीक और तेज रफ्तार को लेकर जताई खुशी। यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर को दी बड़ी सौगात। वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर 4 वंदे भारत ट्रेनों को किया रवाना। शाहजहांपुर में रुकेगी लखनऊ से सहारनपुर के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन के शाहजहांपुर आगमन पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। लखनऊ से चलकर सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद होते हुए सहारनपुर पहुंचेगी ट्रेन। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली उद्घाटन यात्रा का भव्य स्वागत। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु नगर पालिका और अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने सैकड़ों नगरवासियों की मौजूदगी में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ट्रेन सीतापुर समेत आसपास के यात्रियों के लिए साबित होगी बड़ी सौगात। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। देहरादून के सेंट्रियो मॉल में 10वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू। 3 दिवसीय आयोजन में देश विदेश की 70 से ज्यादा फिल्में की जा रही स्क्रीनिंग। 30 से ज्यादा फिल्में उत्तराखंड की फिल्मों को किया जा रहा प्रदर्शित। उभरते हुए एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर और कोरियोग्राफर को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है फिल्म फेस्टिवल। साल 2015 में शुरू हुआ फेस्टिवल बना उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान। गोंडा के बनगांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में महिलाओं समेत लोग हुए घायल। जमीन की माप को लेकर भड़के विवाद में दूसरे पक्ष ने परिवार पर किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप। थाना प्रभारी राजेश सिंह ने दोनों पक्षों के 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय भेजा। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव और केंद्र सरकार की नीतियों पर दिए तीखे बयान। बिहार में एनडीए की हार को बताया तय। कहा, देश में बेरोजगारी चरम पर है, करोड़ों युवा परेशान। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई। बिहार के मतदाता बीजेपी तथा उसकी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से 118 संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड गायब। रिकॉर्ड में 30 डॉक्टरों की फाइलें भी शामिल। एनएम, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और डॉक्टरों से जुड़ी नियुक्ति, उपस्थिति और वेतन से संबंधित फाइलें गायब। विभागीय जांच के दौरान रिकॉर्ड मांगने पर सामने आया मामला। सीएमओ ने तुरंत जांच के लिए समिति गठित की। झांसी में 3 बीघा जमीन के लिए बुजुर्ग मां के साथ बर्बरता। छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने भाभी के साथ मिलकर 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को जड़े थप्पड़। किसी ने पिलाया उसे कीटनाशक। बड़े बेटे के साथ रोती बिलखती थाने पहुंची बुजुर्ग महिला। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद कही कार्रवाई की बात। उत्तराखंड के राज्योत्सव के अवसर पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने राज्य आंदोलन के संघर्ष गौरवशाली पलों को किया याद। बताया, 1955 में मसूरी नगर पालिका परिषद से अलग हुई थी राज्य की मांग। भारद्वाज ने उसे दौर की दुर्लभ तस्वीरों से दिखाया आंदोलनकारियों का जज्बा। कहा, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनने पर मसूरी में ढोल नगाड़ों से जो उत्तराखंड के जश्न मनाया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की जयंती शहीदी स्मारक पर हुई आयोजित। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित आंदोलनकारियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। विद्यालयों के छात्रों ने दी स्वागत गीत और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति। संख्या में आंदोलनकारी और गणमान्य हुए शामिल। उन्नाव में विधायक पंकज गुप्ता और हनुमंत जीव आश्रव संस्थान की पहल पर निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन। ब्लड प्रेशर, शुगर, नेत्र परीक्षण के साथ मोतियाबिंद की पुष्टि पर मरीजों का ऑपरेशन करेगी साईं हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम। आयोजकों की ओर से जाएगी मरीजों के आने जाने और भोजन लेंस की पूरी व्यवस्था। अमेठी के रामगंज बाजार में टैक्सी चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए की जमकर नारेबाजी। अवैध वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंघ के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने माध्यम से एसपी सुल्तानपुर को दर्ज कराई शिकायत। टैक्सी स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। टैक्सी स्टैंड के नाम पर वसूली के बावजूद समुचित व्यवस्था नहीं होने को लेकर जताई नाराजगी। डीडवाना जिले के मौलसर कृषि महाविद्यालय में छात्रों ने कलेक्टर के आश्वासन के बाद समाप्त किया धरना प्रदर्शन। कलेक्टर ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा। राजस्थान कृषि छात्र कल्याण संघ के नेतृत्व में छात्रों ने मांग पत्र सौंपते हुए आवाज की बुलंद। नवीन भवन स्वीकृत करते हुए मौलसर में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने जैसी कई मांगों को उठाया। कानपुर में रूपनगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लंबे समय से शहर में ई रिक्शा और अन्य वाहनों की चोरी की वारदातों को दे रहे थे अंजाम। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं हत्या, लूट और चोरी जैसे कई संगीन मामले। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की रिक्शा किए बरामद।
बरेली में थाना सुभाष नगर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुए 2 शातिर बदमाश। घायल आरोपियों का इलाज कराने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया। बदमाशों से तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी का माल बरामद। अपराध पर सख्त शिकंजे की मानी जा रही सुभाष नगर पुलिस की कार्रवाई। महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में नया पारा में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महासमुंद से सोने चांदी के जेवर, नगद मिलाकर 3,45,000 का माल किया था बरामद। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात को कबूला। देश के चर्चित नीले ड्रम सौरभ हत्याकांड की आरोपित मुस्कान की डिलीवरी डेट आई सामने। नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है मुस्कान की डिलीवरी। मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने दी जानकारी। पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद है 8 महीने की गर्भवती मुस्कान। नीमच के भरभटिया चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा होने से मचा हड़कंप। शराब के नशे में धुत कार चालक ने 2 बाइकों को मारी जोरदार टक्कर। पूरी घटना का वीडियो आया सामने। जावद थाने पर पदस्थ एएसआई मनोज यादव के रूप में हुई चालक की पहचान। एसपी अंकित जायसवाल ने एएसआई मनोज यादव को किया निलंबित। मृतक के परिजनों ने एएसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। शहडोल जिले में फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली दर्दनाक वारदात आई सामने। जादू टोने के शक में एक बेटे ने अपनी ही मां को कुल्हाड़ी और डंडों से पीट कर की हत्या। हत्या के बाद बेटे ने भतीजे और परिजनों के साथ मिलकर मां के शव को खेत में दफनाया। 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। मामले की जांच कर रही पुलिस। नकली नोट मामले को लेकर ग्राम पेठिया पहुंची खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे। नकली नोट बनाए जाने को लेकर कमरे में जाकर विधायक ने किया निरीक्षण। देशद्रोह, आतंकवाद या नकली नोट जैसी अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर 50,000 इनाम देने की घोषणा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सुजालपुर मंडी पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,64,000 के सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में सफलता की हासिल। फरियादी चंदर सिंह ने 1 सितंबर को घर से सोने चांदी के जेवर और नगद 50,000 रुपए चोरी होने की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। सुजालपुर में अनिल दोहरे नाम के व्यक्ति के लापता होने का मामला आया सामने। जमधड़ नदी के किनारे कार से मिला 7 पेज का सुसाइड नोट। 2 दिनों से नदी में सर्चिंग कर रही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम। सुसाइड नोट में लगाए आर्थिक लेन देन, मानसिक प्रताड़ना के आरोप। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में हथकड़ी से हाथ निकालकर आरोपी फरार होने से मचा हड़कंप। आरोपी पंचराम निषाद को पुलिस ने नवागढ़ से ठगी के मामले में किया गिरफ्तार। दवाई लाने के लिए प्रहरी के वार्ड से बाहर जाने का फायदा उठाकर भाग निकला कैदी। आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मामले, पहले भी जेल से हो चुका है फरार। फिर से फरार होने पर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छेड़ा अभियान। रायपुर में जगत गुरु राम नंदाचार्य और भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव ने शिविर में 240 लोगों की कराई घर वापसी। स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज ने दिया सेवा सद्भाव का संदेश। धर्मांतरण को लेकर समाज को जागरूक करने की कही बात। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जगत गुरु के दर्शन करने उमड़ा जन सैलाब।